गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हमने क्या पढ़ा था? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कब कैसे निकालते हैं? हम कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम पीरियड के हिसाब से निकालते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं? ईयर वाइज। ईयर वाइज निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं: ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। ईयरली क्या होता है? ईयर वाइज। आपको नाम आपको नाम ही बता रहा है। ईयरली क्या होता है? ईयर वाइज। हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है? 6 मंथ्स के बाद, 6 मंथली। एंड क्वार्टरली क्या होता है? क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर, मतलब एवरी 3 मंथ्स के बाद। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्वेश्चंस करते हुए ध्यान में रखनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं हम? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब क्वेश्चन रेज होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अमाउंट कैसे निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट कैसे निकालते थे हम? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ऐसे ही निकालते थे हम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, जनरल फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम देखेंगे कि ये निकलता कैसे है। देखिए क्या है: फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ईयरली ऑन ₹2400 फॉर 2 years at 4% per annum। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या बताया था? ये ईयर वाइज निकलता है, यानी कि पहले हम पहले साल के लिए निकालेंगे, उसके बाद दूसरे साल के लिए निकालेंगे। या मैं 2 नहीं लिखूंगी क्योंकि टोटल टाइम पीरियड मुझे 2 years दिखा है। फर्स्ट ईयर में इतना निकलेगा, अगले एक साल में इतना निकलेगा। तो देखिए क्या है, पी क्या है? 2400। टाइम पीरियड 1 year हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 400। देखिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही आ गया आपके पास। क्या आ गया आपके पास? ये ₹96 आ गया। यही आ गया। चलिए, इस केस में मेरे पास अमाउंट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि 96 प्लस 2400। तो ये क्या आ गया? 2496। यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट तो आ गया मेरे पास। अब एक और साल बचा है, तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आएगा वो अगले साल के लिए क्या बनेगा? प्रिंसिपल। यानी कि अब प्रिंसिपल कितना है? 2496 रुपीज। टाइम पीरियड अगेन 1 year ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम ही है, 4%। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। 2496 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या आ गया आपके पास? 20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ गया? 99.84 रुपीज। यही आ गया। तो इस केस में अब मेरा अमाउंट क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यही हो जाएगा 99.84। इसको सॉल्व करके क्या आ गया? ₹2595.84। ये आ गया मेरे पास। चलिए, तो यानी कि मैंने इतने पैसे पे किए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कितना टोटल अमाउंट आया? 2595.84। बोरो कितना किया था? 2400। यानी कि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? ₹195.84। यही आ गया। अगर सेम चीज मुझे क्या दी होती? 3 years के लिए दी होती तो मैं क्या करती? यहाँ तक तो मैं करती ही करती, अगला स्टेप एक और करती। अब ये जो नया अमाउंट आया वो तीसरे साल के लिए क्या बनेगा? फिर प्रिंसिपल। तो इस केस में प्रिंसिपल क्या हो जाता? फिर ₹2595.84। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? सेम रहता। टाइम अगेन क्या हो जाता? 1 year हो जाता। तो अगेन मैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करती, अमाउंट निकाल लेती P प्लस SI, फिर लास्ट में ये स्टेप करती। तो इस तरह से ये क्या है? एक तरह से ये लेंथी मेथड है। तो ये सब ना करने के लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला भी डिराइव किया था, वो अभी आपको बताया जाएगा।
देखिए अब अगर हमें निकालना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैंने आपको क्या बताया था, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है, 6 मंथ्स होते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, जब भी ये केस आएगा हाफ ईयरली का, हमने क्या करना है, रेट को 2 से डिवाइड कर देना और टाइम को क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। आगे का काम तो सेम ही है, आगे का काम क्या है, सेम ही है। देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, आपको मेंशन होगा on ₹50,000 for 1.5 years at 10% per annum। तो देखिए पी क्या दिया हुआ है आपको, 50,000 दिया हुआ है, टाइम पीरियड क्या है, 1.5 years है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3/2। तो हाफ ईयरली में क्या करते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 3.5 years। मैंने क्या बताया था, रेट को डिवाइड करते हैं 2 से, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5% पर हाफ ईयर, यही आ जाएगा। आगे क्या करना है, सेम प्रोसीजर है। देखिए फर्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 50,000, आपके पास 3 हाफ ईयर्स आए ना, तो मैंने जैसे अभी पहले बताया, तो इसका मतलब क्या है, 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए ये रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रहेगा, तो फर्स्ट के लिए ये आ गया, ये आपके पास अमाउंट आ गया। ये जो अमाउंट आया है वो नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। सेम वे में नेक्स्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट ऐड ऑन कर देंगे, तो जो नया अमाउंट आएगा वो थर्ड हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये देखिए ये सेकेंड हाफ ईयर के लिए हो गया और ये थर्ड हाफ ईयर के लिए। लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है हमने, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट कितना आया था मेरे पास, 57,881.25 और प्रिंसिपल कितना था आपके पास, 50,000। तो ये कितना आ गया, 7,881.25 रुपीज। डन। नेक्स्ट देखिए क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखिए जब भी आपके पास क्वार्टरली आएगा, तो उस केस में हमने क्या करना है, आर को यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और टाइम पीरियड को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है, हाफ ईयरली में क्या करना है, रेट को 2 से डिवाइड करना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना है क्वार्टरली के केस में, और टाइम पीरियड में 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 से ही क्यों किया, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3+3+3+3, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर्स हो गए। अब ये एग्जांपल देखिए क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15625 at 16% per annum for 9 months when the interest is compounded quarterly। चलिए देखिए क्या है आपके पास, प्रिंसिपल तो आपको दिया ही हुआ है ₹15625, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास, 16%, क्वार्टरली है तो इसका मतलब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4%। देखो टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 9 मंथ्स, ऑलरेडी मंथ्स में है, 9 मंथ्स को आप क्या लिख सकते हो, 3+3+3, यानी कि 3 क्वार्टर ऑलरेडी बन रहे हैं ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम ऑलरेडी क्वार्टर्स में मेंशन्ड है। अगर ईयर में होता, क्वार्टर में कन्वर्ट करना होता, तो आप क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते। चलिए देखिए आगे का काम तो सेम ही है, आपको क्या करना है, 3 क्वार्टर्स, इसका मतलब 3 स्टेप में ये सॉल्व होएगा। पहले केस में प्रिंसिपल ये, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये, टाइम पीरियड में 1 आ जाएगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे आप, सिंपल इंटरेस्ट से क्या निकालेंगे, अमाउंट, जो फर्स्ट केस का अमाउंट होगा वो सेकंड केस का प्रिंसिपल बनेगा, एंड सो ऑन। कब तक चलना है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड करेगा, तो 3 स्टेप्स में हमें इसको खत्म करना है। चलिए देखिए क्या है, अभी तक तो हम लेंथी मेथड कर रहे थे, तो अब हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया अमाउंट निकालने का, क्या, P × 1 + R/100 यानी कि अब हमें सिंपल इंटरेस्ट में जाने की जरूरत नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ जाएगा।
ठीक है, तो ये जो है आपको जनरल फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आगे देखिए, आगे आपको क्या कह रहे हैं सेकंड केस में, व्हेन द टाइम इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि जब आपके पास टाइम क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, यानी कि जैसे 1.5 ईयर्स, उस केस में हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है P इंटू 1 + R/100, आई, आई मीन्स इंटीजर पार्ट, इंटू 1 + RF/100, एफ मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे मेरे पास अगर टाइम 1.5 ईयर दिया हुआ है, तो पी गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ ना कुछ गिवन है, तो इंटीजर पार्ट क्या होता है, ये वाला इंटीजर पार्ट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा 1 + R/2, फ्रैक्शन क्या है 1/2, इंटू 1/200। आगे आपको पी की जो भी वैल्यू दी होगी, आर की जो भी वैल्यू दी होगी, आप पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तब यूज करना है जब क्या है, टाइम एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है या फ्रैक्शन में दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, केस थर्ड, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, यानी कि मुझे सपोज प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपीज, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, और मुझे कहा गया है पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, दूसरे साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% है, और तीसरे साल के लिए मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। इसका मतलब पहले साल में ये लगा, दूसरे साल में ये लगा, तीसरे साल में ये, मतलब ये एक एक ईयर का ही है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस केस में जब ऐसे केस आ जाएंगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, तो अमाउंट कैसे निकलेगा, P इंटू 1 + R/100, R1/100, टाइम पीरियड तो 1 1 ही रहेगा, इंटू 1 + R2/100, टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, इंटू 1 + R3/100, ये रहेगा। ठीक है, इस तरह से चाहे 4 ईयर्स आ जाए, अलग अलग दिया जाए, एक और मल्टीप्लाई कर जाएंगे हम। और सेम चीजें ध्यान में रखनी है, अगर हाफ ईयरली है तो रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड, और टाइम को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, और अगर क्वार्टरली है तो क्या करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हर केस में करना है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये देखिए आपको ये नोट दिया हुआ है, इस नोट में भी यही बताया गया आपको, इफ द इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली देन द टाइम इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द रेट इज डिवाइडेड बाय 2, and if the interest is payable quarterly then the time is multiplied by 4 and r is divided by 4. The compound interest is always greater than simple interest for the same period and the same rate. compound interest की जो भी वैल्यू होगी वो simple interest से हमेशा बड़ी रहेगी, चाहे टाइम पीरियड सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए यानी कि पहले साल के लिए चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ पहले साल के लिए, उसके अलावा वो बड़ी रहेगी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू। आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, हर केस कंसीडर करेंगे, ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली। तब तक आप पीडीएफ में से इसके बेसिक्स एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।